हेलो साथियों, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको समझ में नहीं आता है इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, क्या हमें करना होगा। ये सब आपको आज हम सिखा देंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें आप देखिए क्या है। जो आप देखते हैं 6 और 12 के बीच में जो रिलेशन है वही आपको 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच में लगाना है। तो देखो 6 से 12 बना है तो हम कह सकते हैं ये 6 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 आना चाहिए। इसी प्रकार अगर 4 की गुणा 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 आना चाहिए, लेकिन 8 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये हमारा लॉजिक यहाँ पर लग नहीं रहा है। इसके बाद अब हमने क्या किया, सबसे पहले गुणा वाला मेथड अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर कर लें। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36। अब देखो 36 से किसी प्रकार 12 बनता है। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, यानी 3 को 6 में जोड़ दें तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें लाना है 12। अगर 3 की गुणा हम 6 से करते हैं, 6 3 18 हो जाएगा, तब भी हमारा यहाँ नहीं बन रहा है। अब हमें और कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 6 का अगर हम क्यूब कर लें, इसके बाद 6 का क्यूब करें। पहले हमने मल्टीप्लाई की, फिर हमने स्क्वायर किया, फिर अब हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, आप कह सकते हो सर 216 होता है। कितना होता है, 216। अब इन आपस डिजिट को आपस में जोड़े, 6 1 7 7 2 9, यानी यहाँ पर 9 बन रहा है जोड़ने पर, लेकिन हमें लाना है 12। तो हम क्या करें, 2 की गुणा 1 से कर दें, 1 की गुणा 6 से कर दें। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमने क्या किया, इन 6 का स्क्वायर क्यूब किया और फिर ये जो आपस में डिजिटों की हमने गुणा कर दी। जैसे 2 की गुणा 1 से की, 1 की गुणा 6 से कर दी, और इनके गुणा करने के बाद हमारा 12 मिला। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, ये 4 है, 4 का आपको क्यूब करना होगा। 4 का क्या करना होगा, क्यूब, यानी 4 की पावर 3 करनी होगी। 4 चौक 16 चौक 64, यानी 64 आपका बन गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों डिजिटों की आपस में कर दो गुणा। जैसे 6 की गुणा आप क्या करोगे 4 से, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी 24 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 24। 24 देखो किस ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हो सर सी वाले ऑप्शन में 24 आ रहा है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से अगर देखते हैं तो ये देखो संख्या, ये 100 कैसे बना है, ये 121 कैसे है। 100 और 121 के बीच पहले रिलेशन निकालो, फिर इनके इनके बीच निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अगर यहाँ देखो 100 है, ये हम कह सकते हैं जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। ये हमें पता चल गया 100 है जो 10 का स्क्वायर है। अब 121 देखो क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, क्या 11 का वर्ग है। इसी प्रकार आप देखो ये कितने का वर्ग है, ये सर 12 का वर्ग है। कितने का, 12 का वर्ग। नेक्स्ट संख्या देखो, इसमें 10 से ये 11 हुआ, इसमें एक बड़ा है, यानी 11 से 12, 12 से 13 होना है। 12 में एक जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। 13 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 169 होता है, 169 होता है। देखो 169 किस ऑप्शन में, सी वाले में। यहाँ इसमें आसानी से लॉजिक समझ में आ गया। इसमें ये पता चल गया है कि ये 100 है वो 11 10 का स्क्वायर है, 121 है वो 11 का स्क्वायर है, 144 है 12 का स्क्वायर है। तो सभी में ये देखो 10 से 11 हुआ है तो 12 से 13 होगा, यानी एक बढ़ेगा। 13 का स्क्वायर कर दो तो 169 यानी 169 आएगा। 169 सी वाले ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को बना लिया तो समझिए आपने रीजनिंग बहुत कुछ सीख लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या था, कुछ आसान पूछ लिए जाते थे, अब लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल पूछने लगे हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, 11 और 132 के बीच में जो रिलेशन है वही क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है, यानी यहाँ पर दो संख्याएं होंगी और बीच में अनुपात होगा और ये चीज रिलेशन फाइंड करना है। तो ऐसे रिलेशन बनाने के लिए प्यारे साथी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो देखो ये 11 है, तो 11 से ये 132 कैसे बना है। देखो 11 है, 11 की नेक्स्ट संख्या से अगर हम गुणा करते हैं, जैसे 12 की गुणा करते हैं, 11 की गुणा 12 से करते हैं, तो प्यारे साथी कितना आता है, 132 आ जाता है। कितना आ जाता है, 132 आ जाता है। ये लॉजिक हमें सेट आ गया। यानी कोई भी जो संख्या है, जैसे 11 है, 11 के किनारे वाली संख्या से गुणा कर दो। 11 में एक जोड़ोगे तो 12, 12 की गुणा अगर 11 से करते हैं तो आपका 132 आ रहा है। इसी प्रकार अगर 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 15 और 250 ले लिया। इसमें क्या करना है, 15 है, 15 के जस्ट नजदीक वाली संख्या की गुणा करनी है, यानी 16। 15 के आगे क्या आएगा, 16। 15 और 16 की गुणा करोगे, 15 15 225 हो जाता है। 225 में फिर 16 15 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 5 5 10,
3 1 4 5 5 10 3 1 4 2 240 आ रहा है, यानी यहाँ पर ये संख्या नहीं बन रही है, क्योंकि नेक्स्ट वाली यहाँ पर बनना चाहिए था 250, लेकिन 250 बनना चाहिए था। कितना बनना चाहिए था? 250 बनना चाहिए था, लेकिन आ रहा है इस तरीके से 240। तो हमारा ये ऑप्शन गया, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका चला गया। अब आप बी वाले ऑप्शन में देख लो, ये देखो 10 है और 10 से ये 100 बना है, तो 10 से 100 मैं कह सकता हूँ 10 के नेक्स्ट अगली संख्या क्या होगी? 11। 11 की गुणा 10 से करोगे तो 110 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बना रहा है 110 से 100, यानी ये वाला ऑप्शन गया। अब हमें सी वाले ऑप्शन में देखना है, 9 का रिलेशन 90 से देखना है। 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 9 के आगे संख्या क्या 10 होती है। 9 की अगर 10 से गुणा कर देते हैं तो 90 आ जाता है। तो यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट है। इसमें आधे बच्चों को क्लियर नहीं होगा क्या लॉजिक लगाया है। देखो मैंने क्या किया, जो इधर है रिलेशन वही हमने उधर बनाना था। देखो ये 10 है और ये सॉरी ये 11 है और ये 132 है। 11 से 132 क्या करेंगे? 11 है, इसमें हमने 12 से गुणा कर दी, 11 में 12 से गुणा की तो 132 बन गया, यानी 11 के आगे की संख्या से गुणा कर दिया। 11 के बाद क्या आता है? 12। इसी प्रकार अगर आप देखो तो सी वाले ऑप्शन में 9 के बाद क्या आता है? 10, और 10 की गुणा 9 से कर दोगे 10 नेम 90, यानी यहाँ पर आपका रिलेशन बन गया। 9 से 90 कैसे बना? तो वही हमको बनाना था। तो रिलेशन बनाना आसान है, बस आपको इसमें चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं। पहले हमने ए चेक किया, फिर बी चेक किया, अब सी किया। सी में हमारा आंसर मिल गया, तो हमें डी अब जरूरत ही नहीं है, हमें डी हमारा आंसर है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो अगले क्वेश्चन की दीजिए इजाजत और इस क्वेश्चन को बनाकर दिखा दो। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 16 और 22 में जो रिलेशन है वही आपको 36 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। 16 और 22 के बीच में जो रिलेशन है, देखो क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 16 में अगर आप देखो प्यारे बच्चों क्या है, 16 में अगर आप 6 जोड़ देते हो, 16 में अगर आप 6 जोड़ते हो, 16 और 6 22 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 36 है, 36 में अगर आप फिर 6 जोड़ते हो, 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 आएगा। देखो 42 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये रिलेशन लगाने, तो यहाँ पर आपको ये चीज करनी नहीं है, जो रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आगे कुछ सोचेंगे, आगे क्या सोचते हैं, देखो क्या है, देखो ये 16 है, तो आप कह सकते हो सर ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 है, 16 में हमें 4 और जोड़ दें, 16 4 20 हो गया, 20 में अगर 2 और जोड़ दें तो आ गया 22। तो हमारा यहाँ पर रिलेशन 22 बन रहा है। तो हमें 16 से यहाँ 6 जोड़े थे तो 22 बन गया, लेकिन इसको हमने तोड़ लिया, जैसे 4 और 2 6 कर दिया, यानी हमने ये 4 कहाँ से लाए, तो आप सोचो यहाँ 4, ये जो 4 की वर्ग किया है, इनको दोनों को, जैसे ये 4 है और 4 का वर्ग किया, ये 4 यहाँ लिखा है, जो पावर है वो यहाँ लिख दी है, यही हमने किया है, यही आपको करना है। आगे देखो क्या है, ये 6 का क्या है, स्क्वायर है, तो 6 छंग 36। अभी मैंने क्या किया, जिससे हम 6 का वर्ग कर रहे हो वो 6 इधर लिखो, और जो जिसका वर्ग कर रहे हो वो इधर लिख दो। अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है, देखो 6 छंग 36 हो गया, 6 इसमें और जोड़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 6 और 2 8 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 6 और 2 8, सीधे 8 कर लो। 36 में 8 जोड़ोगे, देखो 14 के 4 हासिल लगा, 1 3 और 1 4, 44 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 44। देखो 44 सी वाले ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में लॉजिक समझना होता है। तो देखो क्या हुआ, ये 6 कैसे बना, मैंने कहा कि इस 4 जो 4 है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो इधर लिख दिया, जो पावर है वो यहाँ लिख दी। इसी प्रकार 6 है, 6 का स्क्वायर 6 यहाँ रख दिया, और जो इसकी पावर है वो आगे रख दी जोड़ में। सभी को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा आंसर 44 आ गया। देखो 44 36 और 44 के बीच में रिलेशन बन गया, जो आपका सी ऑप्शन मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, लेकिन समझ में आ गया होगा। क्या समझाना था हमने, देखो क्या किया, ये 16 है, 16 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 का वर्ग 16 होता है। ये 4 यहाँ पर कैसे जोड़े और 2 कैसे जोड़े, ये देखो 4 जी बेस वाला है वो यहाँ जोड़ दिया, जो पावर है वो आगे करके रख दी। इसी प्रकार देखो 6 का 36 है, जैसे 6 का वर्ग है 36, तो देखो ये 6 है वो यहाँ रखा गया है, ये जो 6 है वो यहाँ रखा, और जो पावर वाली 2 है वो यहाँ रख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा 44 आ गया। यानी आपको लॉजिक क्लियर हुआ। अब कहो सर हमें समझ में आया, समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में दी क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको देखो ये 11 है, ये 22 है, ये 12 है, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी 11 से 22 आपको बनाना है। 11 की गुणा अगर 2 से करते हैं 11 दूनी 22, 12 की गुणा अगर 2 से करते हैं 12 दूनी 24 आना चाहिए। देखो क्या 24 ऑप्शन में है? नहीं है। अब यहाँ पर तो ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई है कि यहाँ पर 24 कैसे आया, ये 24 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये वाला लॉजिक गया। यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आई, कैसे सर 22 आ गया। तो वो 11 की गुणा ये तो पता है 2 से होगी तभी 22 बनेगा, लेकिन हम एक चीज कर लेते हैं, ये डिजिट आपस में रख लें। जैसे 1 की गुणा 1 प्लस 1 कर दें, जिसकी हम गुणा कर रहे हैं, ये दोनों डिजिट अलग अलग सेपरेट करके जोड़ दें। तो देखो 11 तो ये हो गया और ये 2 हो गया, 11 दूनी कितना हो गया 22, यानी यहाँ पर तो रिलेशन बन गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये 12 ऐसे रख दो, ये दोनों डिजिट आपस में क्या कर दो, अलग करके जोड़ दो। देखो कैसे, 1 में 2 जोड़ दो, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो देखो 12 की गुणा 3 से कर दो, 12 दूनी 24 बरतियां 36, यानी 36 आ जा रहे। 36 देखो आपका सी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर कितना आना चाहिए 36, देखो सी वाले ऑप्शन में है। लॉजिक क्लियर हुआ है। इसमें देखो क्या लॉजिक हमने लगाया, 11 जी है वो यहाँ रख दिया। अब 11 की जो डिजिट है, ये 1 है और ये 1 है, 1 और 1 अलग करके मैंने जोड़ दिया। इसी प्रकार ये 12 है, तो 12 की गुणा मैंने की, लेकिन इन डिजिटों को आपस में अलग करके जोड़ दिया है। जैसे 1 प्लस 2 कर दिया, 1 जे है और 2 जे है, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 3। 3 की गुणा 12 से कर दी तो 36 आ गया, यानी 36 आ गया। 36 देखो सी वाले ऑप्शन में है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।